अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर को। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ, ये फाइंड करने वाले हैं। तो फर्ज करें हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जी एक्सिस है। तो हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने वाले हैं किसी स्फीयर का। तो फर्ज करें हमारे पास जो स्फीयर है वो ये है। तो जी फर्ज करें ये वो स्फीयर है और इस स्फीयर की खासियत ये है कि इसमें जो सी मैस डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, हर पॉइंट पे जो मैस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मसलन कि इसकी जो वॉल्यूम मैस डेंसिटी है, वॉल्यूम मैस डेंसिटी, मैंने वॉल्यूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि ये सॉलिड है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शेल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, वो सॉलिड नहीं था, वो होलो था, तो हम लोगों ने सरफेस मैस डेंसिटी की बात की थी। लेकिन यहाँ पे ये सॉलिड है तो हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम मैस डेंसिटी की। तो इसमें जो सी वॉल्यूम मैस डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। तो ऐसे स्फीयर का नाम हम लोग देते हैं होमोजीनियस स्फीयर। ये हमारे पास जो सा स्फीयर है वो कौन सा है? होमोजीनियस स्फीयर। फर्ज करें इस स्फीयर का जो रेडियस है, फॉर एग्जांपल इस स्फीयर का जो रेडियस है फॉर एग्जांपल वो r है, और हम लोग फाइंड करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। तो हम लोग इस स्फीयर को फॉर एग्जांपल इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं, या फॉर एग्जांपल इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं, या फॉर एग्जांपल इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं। तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा इन तीनों एक्सिस के अलोंग वो सेम निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि इन तीनों एक्सिस के अलोंग ये जो बॉडी है ये बॉडी सिमेट्रिक है, ये बॉडी इन तीनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। तो इन एक्सिस के अलोंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया जाएगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो फर्स्ट करें मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाह रहा हूँ अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस तरह से रोटेट करवाया, तो रोटेट करवाने से इसमें जो सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पैदा हुआ वो किस तरह से फाइंड करना है? हम लोग एक स्मॉल कट यहाँ पे लगाते हैं। किसी बॉडी का जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर स्मॉल पीस का पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर होल बॉडी। तो वो इस बॉडी का फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको कट लगाया, तो क्योंकि ये सॉलिड है, फर्ज करें मैंने यहाँ पे कट लगाया, फॉर एग्जांपल ये कट है, और जो ये कट बनेगा वो होगा जी, ये जो कट मैंने लगाया इस स्फीयर पे ये होगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। ये क्या है? डिस्क की फॉर्म है, ये किसी डिस्क की फॉर्म है। तो डिस्क का हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड कर चुके हैं। तो उस डिस्क के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम होल बॉडी के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो वो इस सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। तो फर्ज करें इस डिस्क का जो सेंटर है, फॉर एग्जांपल उसका यहाँ से लेके सेंटर का, ओरिजिन से सेंटर का जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल हम लोग उसको y कह लेते हैं, और इस डिस्क का जो रेडियस है फॉर एग्जांपल वो उसका नाम फॉर एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। तो इस क्वेश्चन मार्क को किस तरह से फाइंड करना है? इस क्वेश्चन मार्क को किस तरह से फाइंड करना है आपको पता है। हम लोग यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का पता है, बेस का पता है, और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम या मसला फिसागोरस। वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट के साथ प्लस और माइनस नहीं लिया, क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इस डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल डी आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ये डिस्क कौन सी है? ये जो हम लोगों ने कट लगाने के बाद बनाई है। इस कट से जो सी डिस्क बनी है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने वाले हैं। तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने फाइंड किया था, वो क्या था? हाफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जी पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकाला था, वो क्या निकाला था? हाफ एम आर स्क्वायर, वेयर m is the mass of this disc and r is the perpendicular distance from the axis of rotation। तो हम लोग क्योंकि फाइंड करने वाले हैं इस पूरे स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो डिस्क है फॉर एग्जांपल इस डिस्क का जो मास है फॉर एग्जांपल वो हमारे पास dm है, तो यहाँ पे मैंने dm का इस्तेमाल किया। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन,
क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ क्या निकलती है, हाफ डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी एम। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास निकला ऑफ दैट डिस्क। तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना फॉर होल बॉडी, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे अभी मैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या आनी है। तो वो यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे जो मैस है, मैंने शुरू में आपको बताया कि इस स्फीयर का जो मैस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मींस कि ये जो स्फीयर है ये होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर है। तो जो इसकी वॉल्यूम मैस डेंसिटी होगी इस स्मॉल डिस्क की, वो क्या निकलेगी, dm ओवर dv। तो अगर मैं यहाँ से dm की वैल्यू निकालता हूँ तो हमारे पास निकलती है जी रो dv। तो यहाँ पे dv जोन सा है, यहाँ पे जो dv है इस इट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क। तो वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क किस तरह से निकालेंगे, हम लोगों को पता है जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है जी हमारे पास एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। और फर्ज करें इसका जो एरिया हमारे पास वो हमारे पास डी ए है, और जो इसकी थिकनेस है, ये जो इसकी थिकनेस है अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसकी जो थिकनेस है हम लोग वो ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग डी वाई। तो जो थिकनेस है हमारे पास वो है डी वाई। और एरिया क्योंकि ये एक डिस्क है तो डिस्क का एरिया, क्योंकि ये सर्कल का एरिया बनता है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास निकलेगा जी पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। किसी डिस्क का या किसी सर्कल का एरिया किस तरह से निकालते हैं, हमारे पास फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ दिस डिस्क, जो कि ये है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, इंटू डी वाई। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल, तो आया जी पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये हमारे पास वॉल्यूम निकला, स्मॉल वॉल्यूम निकला किसका, ये इस डिस्क का निकला। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसके अंदर, तो हमारे पास जो मैस की वैल्यू निकलती है dm, वो हमारे पास निकलता है जी रो पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इस dm को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा ऑफ दिस होल सॉलिड स्फीयर, सॉलिड, वो क्या निकलेगा हमारे पास, हाफ। अच्छा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने वाला है इस पूरी स्फीयर का। तो जो रेडियस हम लोग लेने वाले हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस सेंटर से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस है r, ये पॉजिटिव y के डायरेक्शन में। इसी तरह से इसकी डायरेक्शन में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है माइनस r। तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी वो होगी माइनस r से r। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आई माइनस r से r, क्योंकि हम लोग कैपिटल R इस्तेमाल कर रहे हैं दिस रेडियस ऑफ स्फीयर के लिए। तो ये निकलेगा जी हमारे पास आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एम की वैल्यू है जी हमारे पास रो पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। रो और पाई जो से ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको इंटीग्रेशन से बाहर पाई रो और माइनस आर से आर, ये और ये आपस में क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर हमारे पास बनती है जी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तो अगर मैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटेग्रल यूज करूं तो माइनस ए से ए अगर इंटेग्रल हो तो 2 बाहर निकाल के इंटेग्रल 0 से ए तक लाया जा सकता है। तो बनता है जी 2/2 पाई रो इंटेग्रल 0 से आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास निकलता है जी पाई रो 0 से आर, और इसका मैं अगर स्क्वायर ओपन करूँ तो बनता है जी r⁴
प्लस वाई पावर 4 माइनस 2r² y² इंटू dy। तो जी आया पाई रो। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ y के लिहाज से तो ये बनता है जी r पावर 4 इंटू वाई प्लस वाई पावर 5/5 माइनस 2r² y³ 3 और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से हैं, 0 से r तक। तो ये आया हमारे पास पाई रो। जब मैं r यहाँ पे पुट करूंगा तो y की जगह पे r और ये आया r पावर r इंटू r पावर 4 तो r पावर 5 प्लस r पावर 5/5 माइनस 2, यहाँ पे मैं r पुट करूंगा तो r³ इंटू r² माइनस 2/3 r पावर 5 और जब मैं 0 पुट करूंगा माइनस के साथ जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तो सब 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जी यहाँ पे इसको ज़रा सॉल्व करें हम लोग तो हमारे पास निकलता है जी पाई रो। अच्छा, यहाँ पे जो रो है ये वॉल्यूम मैस डेंसिटी थी। ये रो क्या थी, वॉल्यूम मैस डेंसिटी ऑफ दिस स्मॉल डिस्क। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाह रहा हूँ इस होल स्फीयर का तो यहाँ पे जो वॉल्यूम मैस डेंसिटी मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो स्फीयर की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो जो स्फीयर की जो डेंसिटी होती है वो हमें पता है टोटल मैस ओवर टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मैस हमारे पास फॉर एग्जांपल कैपिटल M है और टोटल वॉल्यूम, किसी स्फीयर का वॉल्यूम हम लोगों ने कैलकुलस में इस चीज को प्रूफ किया था, वो क्या निकलता है हमारे पास 4/3 पाई r³। तो अगर मैं यहाँ पे चीजें सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं तो निकलता है जी तो जी पाई से कैंसिल, इसी तरह से 3 5 से कैंसिल और 4 2 से कैंसिल। तो नेट आंसर वापस निकला जी 2/5m और ये r³ भी इससे स्क्वायर से 5 से कैंसिल। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो किसी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या हमारी अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr²। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी किसी और बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड करते जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।